स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली स्टूडियो से साजिद अली और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जो मुंबई गई है नीता झांझी जी। आज नमस्कार नमस्कार। ग्राउंड पे इन लोगों ने काफी रिपोर्टिंग की है और वहां पे कई किसानों से मुलाकात की है, कई किसान नेताओं से मुलाकात की है, जिसके चलते मैंने ये सोचा कि इनके एक्सपीरियंस को जनता के साथ शेयर किया जाए कि ये वहां पे क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है, क्योंकि इनकी राय भी काफी अहमियत रखती है। जी साजिद भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जी मुस्ताक, थैंक यू। और मैंने देखा नीता जी से भी मेरी बातचीत हुई थी और मैं भी इस बीच लगभग तीनों चारों बॉर्डर में गया और अभी जो पूरा फोकस हमारा शिफ्ट हुआ है, मैं हमारा बोलता हूं तो मीडिया का जो शिफ्ट हुआ है वो पूरा का पूरा ट्रैक्टर रैली और ट्रैक्टर मार्च, या जो भी किसान नेता बोल रहे हैं ट्रैक्टर परेड की तरफ। और मैं ये जानना चाहूंगा, नीता जी ने अभी लेटेस्ट सिंघू बॉर्डर में कुछ कवरेज किए थे, तो नीता जी आपके क्या ऑब्जर्वेशन हैं और किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, आगे क्या हो सकता है, ये इस मामले में आप अगर इस मैटर पे कुछ प्रकाश डालेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं सिंधु बॉर्डर पे गई थी और वहां मैं किसानों से मिली जाकर। उनमें एक पॉजिटिविटी बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक यूनिटी है, इकट्ठा होकर इतने दिन से वहां बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर। वहां पे कोई धर्म जाति नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ एक किसान है, किसान के अंदर सब जातियां आती हैं। मैंने ये चीज वहां देखी जाकर। और खाने पीने का भी सब, कोई ये नहीं देख रहा कि कोई कहाँ से आ रहा है, वहां के आसपास के लोग भी आकर खाकर जा रहे हैं। सबके लिए वेलकम है। इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं और ट्रकों में रहते हैं और खराब मौसम में रहने के बावजूद भी वो एक उनमें हिम्मत है, पॉजिटिविटी मैंने बहुत देखी। और प्यार से बात कर रहे हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखा उन्होंने। वहां पर बड़े बड़े घरों से आकर लोग वहां पे सफाई कर रहे हैं, खुद एज अ स्वीपर की तरह काम कर रहे हैं। और मैंने देखा कि वहां कुछ लोगों से मैं मिली जिनके मैंने इंटरव्यूज भी लिए, जो किसान से रिलेटेड नहीं है बंदे, लेकिन वो उनका सपोर्ट करने के लिए अपना काम छोड़कर आकर भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग खाते तो यही है ना, अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये चीज मैंने देखी। जी साजिद, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एनालिसिस और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आपने काफी जगह, मतलब आपने 2-3 बॉर्डर कवर किए हैं। मुस्ताक, मैं सबसे पहले तो आपसे ये बता दूं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो हमें या इवन किसी को ये इतना आइडिया नहीं था कि ये आंदोलन इस इतना बड़ा होगा और इस दिशा में जाएगा। ये देखिए, आप 2 महीने से जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन वेल प्लान्ड वे पे ऑर्गेनाइज, अभी नीता जी बता रही थी किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से खाते हैं। और इतने क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। सिंघू बॉर्डर में देखिए, आप गाजीपुर में देखिए और चिल्ला बॉर्डर में देखिए, आप क्राउड मैनेजमेंट इसलिए मुश्किल काम होता है कि इसी क्राउड मैनेजमेंट के लिए दिल्ली पुलिस मना कर रही थी कि भाई हम ट्रैक्टर मार्च की परमिशन नहीं दे सकते। तो एक गवर्नमेंट बॉडी, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, जिस क्राउड मैनेजमेंट से दूर अपने हाथ पीछे खींचना चाह रही थी, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं कि एक बड़ी चीज है। दूसरा मैं ये बोलूंगा, अब आपने बोला कि आपके आइडियाज या आपके ऑब्जर्वेशन या तो मुस्ताक, और देखिए, जब ये सरकार, मैं जब सरकार की गवर्नमेंट की बात करता हूं तो मोदी गवर्नमेंट की बात करता हूं 2014 से और आज तक का इस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि जो भी कानून बनाए हैं इन्होंने कभी वापस नहीं लिए हैं। तो ये चाहे सीएए का मैटर हो और भी इससे पहले था। लेकिन मैं कई पत्रकारों से और कई मीडिया हाउसेस से बात होती है मेरी, किसान नेताओं से बहुत सारे बात हुई। राकेश टिकैत जी से उस दिन हमारे चैनल में उनका लाइव इंटरव्यू भी हुआ, उनसे मुस्ताक आपने भी सवालात पूछे। किसान तो बिल्कुल मूड बना के बैठा हुआ है कि उसको यहां से नहीं जाना है जब तक कि रिपेल नहीं हो रहे हैं कानून। वो संशोधन की बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल किसान का ये कहना है कि सिर्फ ट्रैक्टर मार्च हो जाना या ट्रैक्टर परेड हो जाना 26 की और 27 की, हो सकता है इसमें बहुत टाइम भी लगे अभी,
2 से 3 दिन, अभी जो मेरे मुझसे बात हो रही थी डीसी साहब से, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है 2 से 3 दिन लगे इस रैली को, इस मार्च को दिल्ली में वापस। तीन तीन जगह से, 3 रूट से, अलग अलग रूट से रैली चलेगी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में आएगी, ईस्टर्न वापस वो अपनी जगह पर जाएंगे। तो अब देखने की बात ये होगी, अभी जो मीडिया फोकस है या इंटेलिजेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है किसान के ट्रैक्टर परेड के ऊपर है, लेकिन जो फाइनल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, फाइनल ऑब्जेक्टिव किसानों का है, किसान के जो 3 कानून या अधिनियम जो बना है इसको रिपेल करना। तो ये कहां तक कामयाबी मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकते। मुस्ताक जी, जिस तरह से 11वें दौर की बातचीत के बाद सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब किसानों के ओर से जब प्रस्ताव, मतलब उनको प्रस्ताव दे दिए, अब वो ऑफर लेके आए। किसान तो बिल्कुल कोई ऑफर लेके नहीं जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये पहला गणतंत्र दिवस होगा जिसमें सरकार के जो परेड है, जो सरकारी परेड है, उस पे फोकस ना होके किसानों की परेड पे फोकस हो रहा है। बिल्कुल लोग इस तरह से उत्सुक है इनकी परेड देखने के लिए। तो मैं नीता जी से जानना चाहूंगा कि इस तरह की तैयारी आपने देखी है वहां पे किसानों से, किसानों की किस तरह की तैयारी वहां जी पे? हाँ जी बिल्कुल। कल भी मैं जा रही थी रोड पे, लाल किले के साइड में, तो वहां पे, यहाँ पे या रिंग रोड पे हम जा रहे हैं, वहां ट्रैक्टरों की रैली 3 दिन पहले से आनी स्टार्ट हो गई है और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगातार जा रही हैं। हम लोग खुद देखकर रोड पे हैरान हो रहे थे कि ये लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है, तो मुझे देखकर नहीं लगता कि मुट्ठी भर किसान कहीं से भी हैं। बहुत बड़ी तादाद में किसान है वहां पर, और एक यूनिटी के साथ, एक शांति के साथ कर रहे हैं। पॉजिटिविटी है, चाहे आप 100 साल के एजेड पर्सन को ले लें, चाहे आप 20 ईयर्स के बच्चे, यंग बॉय को ले लें, या फिर किसी लेडी को ले लें, चाहे छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी मैंने देखा, उनसे भी बातचीत की, तो वो भी बहुत पॉजिटिव है इस चीज के लिए। उनको ये नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे आके ठंड में बैठे हैं या इतनी सब प्रॉब्लम्स है, वो चीज उनको नजर ही नहीं आ रही है बिल्कुल। लेकिन वो बस बिल्कुल डटे हुए हैं कि हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं और हम ये अपनी जो हमारी डिमांड है ये हम पूरी करके जाएंगे। जी साजिद, देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगा 26 जनवरी की परेड को लेके, क्योंकि ये पहली परेड है जहां पे सरकारी परेड आकर्षण का केंद्र नहीं है, कोई और परेड आकर्षण का केंद्र है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली घटना है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो हमारा दिल्ली एनसीआर का जो मीडिया है और जो भी, उनका भी फोकस सारा का सारा किसान परेड पे ज्यादा है इस वक्त। हम लोग ने भी अपने रिपब्लिक डे के पासेज और ये सारी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन हम वहां पर फोकस ना करके, हमें लग रहा है किसानों को, अभी मैं कुछ अपने साथियों से बात कर रहा था यार किस एरिया से कवरेज करेंगे आप लोग, तो मेन फोकस चला गया है अभी ट्रैक्टर परेड को। और जैसा कि जानकारी आ रही है कि किसानों ने भी बड़ी अच्छी झांकियां ट्रैक्टरों में, और बिल्कुल यूनिक होने वाला है ये, और पहली बार होने वाला है कि भाई देखिए, जो आपकी रिपब्लिक डे परेड होती थी, जो आर्म्ड फोर्सेस का मार्च पास्ट है, वो नॉर्मल था, हम देखते थे जब बचपन में, और प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होता था राष्ट्र के लिए, वो सब देखा करते थे। लेकिन इस बार जो क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में एक वर्ड है ना, क्यूरियोसिटी जो है वो ट्रैक्टर मार्च को लेके ज्यादा है, ये एक बड़ी चीज है। झांकियां भी अलग अलग बनाई हैं ऐसा मैंने सुना है। जी जी जी, झांकियां बनाई हैं, हम अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें आगे आने वाले टाइम में जब ये होगा तो शेयर करेंगे। अभी रिवील करना ठीक नहीं है, क्यूरियोसिटी बनी रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जी 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 ये मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा कि इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा सिद्ध कर दिया है कि एक तरफ जवान अपनी रैली मतलब अपना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ किसान। ये बहुत बड़ी बात है एक देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो कम से कम एक प्राउड का टाइम रहेगा ही। जी 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 नीता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, किसान और जवान कभी अलग था ही नहीं। आप देखिएगा, मैं सोल्जर लेवल के कैटेगरी पे बात कर रहा हूँ, ये जितने आपके सिपाही आर्म्ड फोर्स के, वो जो आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, या डिफरेंट स्टेट्स की सिविल पुलिस हो, ये सारे के सारे लोग, जो कांस्टेबलरी है, कांस्टेबलरी जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं परिवारों से आते हैं, वो कहीं और से नहीं आते। अभी मैं आपको आज की घटना बताऊं, और बड़ी अच्छी और थोड़ी सी इमोशनल भी, कि
ये हमारा जो ताज एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से आगरा आगरा नोएडा वाला हाईवे, जो एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, यहाँ से 2-3 कट हैं। एक तो मथुरा से है, मथुरा के लिए है, फिर एक उधर आगे अलीगढ़ के लिए है। मथुरा वाले कट के पास आज शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास गांव से कुछ किसान निकले थे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि अपने अपने ट्रैक्टर लेके आए। तो उसमें से पुलिस ने वहां पर ब्लॉकेज किया हुआ है, और डिप्टी एसपी रैंक के यूपी में सर्कल ऑफिसर बोलते हैं पुलिस को, सीओ बोलते हैं, वो खड़े थे। और वही ये आपस में जो किसानों की और पुलिस प्रशासन की बातचीत हो रही थी, तो पुलिस प्रशासन ये बोल रहा था कि देखिए हमें आदेश है कि हमें आपको जाने से रोका जाए। तो किसान अपनी जिद पे अड़े थे, और किसान बार बार ये बोल रहे थे कि आप हमारे हैं। तो फिर कुछ कांस्टेबल आ गया है, बोले अच्छा एक काम करते हैं, हम लेट जाते हैं, आप हमारे ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दीजिए। तो किसानों ने कहा नहीं, हम आपके ऊपर से नहीं निकाल सकते, आप हमारे बच्चे। ये मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि जो ये फोर्सेस हैं, ये सारे के सारे कांस्टेबल लेवल पे, ये सारे आपके किसान परिवारों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है। और देखिए ड्यूटी वो अपनी कर रहे हैं, और किसान की जो जिम्मेदारी है, शायद उनको लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है आगे आने वाली नस्लों के लिए, जो किसान है उनके लिए, तो वो अपनी कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा रिश्ता सा भी देखने को मिलता है। आप गाजीपुर बॉर्डर में जाके देखिए। और मैं आपसे बता दूं, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को नहीं मालूम है, जो राकेश टिकैत जी हैं वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। पता है। और वोट क्लब में जब बाबा महेंद्र सिंह किसानों के साथ बैठे, तो चूंकि ये दिल्ली पुलिस में थे, तो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने, या जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन ने, इनके थ्रू कुछ प्रेशर डालने की कोशिश की। तब राकेश टिकैत जी ने रिजाइन दिया था। तो मैं आपसे कहने का मकसद ये है कि किसान और ये इनका जो एक रिश्ता है, वो रिश्ता है। ड्यूटी अपनी अलग है, जिम्मेदारी अपनी अलग है। जी जी सर जी। मेरे ख्याल से आज काफी जानकारी आपने शेयर की दिल्ली स्टूडियो से, और नीता जी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे काफी मेहनत कर रही है। साजिद जी की टीम भी दिल्ली में काफी मेहनत से इस चीज की रिपोर्टिंग कर रही है। कल की रिपोर्टिंग के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हमारी होगी, और जनता तक हम सारी सच्चाई पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी साजिद, धन्यवाद दिल्ली स्टूडियो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद 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 जी नीता जी, धन्यवाद मुस्तक। जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।